Hello students, once again I am here to tell and explain some facts about present indefinite tense. Yesterday we studied about affirmative sentences. Today we shall take negative. Students, अगर हम फैक्ट से यानी टेंस तो हम पढ़ते हैं, खुद भी पढ़ते हैं और हमें टीचर्स भी पढ़ाते हैं, लेकिन व्हेन वी गो फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस सम ऑफ द फैक्ट्स वी डोंट नो, उन फैक्ट्स के जानने के अभाव में हम गलती करते हैं। वो फैक्ट्स मैं चर्चा में कर रहा हूं और ये इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइंड व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस टेंसेस। तो वो फैक्ट आपको जानना जरूरी है ताकि आप भविष्य में व्हेन एवर यू अपीयर फॉर एनी एग्जामिनेशंस तो यू विल नेवर मेक अ मिस्टेक। तो नेगेटिव सेंटेंस में भी अगर सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, ये इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, मींस सिंगल है, देन यू यूज डज नॉट। इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल then you use do not। शॉर्ट में doesn't भी कहते हैं and don't भी कहते हैं, and इनके साथ verb first आप यूज करते हैं और verb first के साथ अब आप सिंगुलर के साथ में SES नहीं लगाते, बिकॉज़ फिर वही बात आती है कि देखिए यहां पर do के साथ ES पहले से ही लगा हुआ है, इसलिए यू ओमिट द SES इन वर्ब फर्स्ट इन नेगेटिव सेंस। नेगेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस में आप डजंट और डोंट का यूज करते हैं। इफ सब्जेक्ट इज सिंगल तो डजंट ये डिनोट करता है, ये डज का यूज वर्ब को सिंगल बना देता है, इसलिए सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगल। यस्टरडे वी स्टडीड दिस कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगल होनी चाहिए। अब इस वर्ब को सिंगल करने के लिए ये ऑक्सिलियरी या हेल्पिंग वर्ब डज का यूज करते हैं इसको सिंगल बनाने के लिए से। इसलिए कभी कंफ्यूज मत हो इस बारे में कि सर यहां भी तो सिंगल सब्जेक्ट है, आपने डज का यूज कर दिया लेकिन वर्ब तो फर्स्ट फॉर्म है। और यस्टरडे इससे पहले टॉपिक में आपने पढ़ाया कि ये वर्ब फर्स्ट तो प्लूरल होती है, लेकिन यहां पर डज का यूज होने से, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब कहलाती है, हेल्पिंग वर्ब में ES जुड़ने से ये सिंगल हो गया, तो सब्जेक्ट सिंगल तो वर्ब सिंगल, तो सेंटेंस ठीक। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो यहां पर डू नोट का यूज का वर्ब फर्स्ट है, तो यहां पर इस प्रकार से हम करते हैं। उसके आगे के सम फैक्ट्स में आपको बताता हूं, जैसे कि आप नेवर का यूज करते हैं। सपोज शी नेवर टेल अ लाई, टेल्स अ लाई, ये नेगेटिव है कि नहीं? बट नेवर के साथ में आपने सर डज नॉट का यूज क्यों नहीं किया, नेवर के साथ डज का यूज क्यों नहीं किया? प्रश्न ये उठता है। नेवर, शी नेवर टेल्स अ लाई, यहां पर एस क्यों लगाया, डज क्यों नहीं लगाया? डियर स्टूडेंट्स, नेवर जैसे कि एडवर्ब है और अपने आप में स्ट्रॉन्ग नेगेशन है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फॉर्म है। याद रखें, क्योंकि स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फॉर्म है और एडवर्ब है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फॉर्म ऑफ एडवर्ब के साथ में हम कभी भी डज का यूज, स्ट्रॉन्ग कैसे, नेवर, कभी नहीं। एक तो नहीं होता है नॉर्मली वी से देखते भाई हम कभी नहीं, हम दूध नहीं पीते हैं, एक तो ये कहते, और आई नेवर टेक द मिल्क और टी, तो नेवर का यूज होने से स्ट्रॉन्गनेस हो जाती है और ये एडवर्ब की तरह, एडवर्ब का मतलब कि टेल को क्वालिफाई कर रहा है नेवर, ये एक अलग विषय है, पर नेवर अपने आप में स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फॉर्म ऑफ एडवर्ब है, इसलिए इसके साथ कभी भी हम डज और डू नहीं लगाते। और देखो ये फैक्ट जान लो। दूसरी बात, जैसे कि नोबडी, नन, नो वन,
ये ऐसे, अब देखिए जरा, ये ऐसे सब्जेक्ट फॉर्म है कि इनके साथ में भी हम कभी डज और डू नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते इसको भी बताऊंगा, पहले देख लें। नोबडी नोज अबाउट वंस फेस और नोबडी नोज अबाउट मी, कोई मुझे नहीं जानता। ये सेंटेंस देखिए, नोबडी नोज अबाउट मी, जबकि नो यहां पर नेगेटिव है लेकिन यहां भी डज नहीं लगाया। आगे देखें, नन वांट्स टू बी इंसल्टेड, कोई भी इंसल्टेड होना नहीं चाहता। यहां भी हमने डू या डज का यूज नहीं किया, और जबकि सिंगल है, नोबडी, नन और नो वन, सेम थिंग इज देयर। नो वन गोज देयर, कोई भी वहां नहीं जाता। इनके साथ में डज और डू का यूज क्यों नहीं किया? देखिए जरा, यहां पर ये सब्जेक्टिव फॉर्म है सारे के सारे, यहां पर ये वर्ब नहीं है। जो नेगेशन है वो सब्जेक्ट के साथ है। दीज आर, ये सब के सब सब्जेक्ट्स हैं इन प्लेस ऑफ सब। ये भी देख लें कि ये सब के सब सब्जेक्ट की जगह पर हैं। सब्जेक्ट की जगह होने के कारण इनके साथ डज और डू नहीं लगाया जा सकता। इनके साथ वर्ब को उसी तरह से ट्रीट करते हैं जैसे कि एफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर एक बार देखें, इन तथ्यों के विषय में जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर हम इनके साथ डज नोट या डू नोट लगा देते हैं तो डबल नेगेटिव हो जाता है, और डबल नेगेटिव कभी भी ठीक सेंटेंस हो ही नहीं सकता। नेवर के साथ में भी अगर डज, डजंट और डोंट लगाते हैं तब ये डबल नेगेटिव हो जाता है। डबल नेगेटिव का यूज समझने के वर्जित है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में आप जान लें। ये नेगेटिव फॉर्म मैंने आज आपको बताई। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव के सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज नॉट का यूज करते हैं, और ईएस इसमें इसीलिए लगाया जाता है कि इसको, ये सब्जेक्ट सिंगल है, इस वर्ब में हम एस या नोट होने की वजह से इसमें ये हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, तो इसमें ईएस लगाते हैं इसको सिंगल बनाने के लिए। ये ऑलरेडी क्लूरल है ही। फिर मैंने बताया कि नेवर, चूंकि स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फॉर्म ऑफ एडवर्ब है, इसके साथ में कभी भी डू डज का यूज ना करें। और नोबडी, नन, नो वन, ये भी नेगेटिव है, हालांकि नेगेटिव लेकिन सब्जेक्ट के रूप में है। सब्जेक्ट के रूप में होने के कारण इनके साथ डज और डू का यूज नहीं किया जा सकता। थैंक्स ए लॉट फॉर टुडे।